विलोम शब्द इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे। तो पहला विलोम शब्द हमारा होने वाला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द हमारा क्या होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? जो आंखों के सामने होता है उसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या बोलेंगे हम? अप्रत्यक्ष। दूसरा विलोम क्या होता है? सदाचार। सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? कदाचार। और उसके बाद आता है ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? मुक्त। ग्रस्त का अर्थ हुआ आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि जैसे हमें किसी कोई बीमारी होती है तो उससे हम ग्रसित हो जाते हैं। अगर वो बीमारी हमारी ठीक हो जाती है तो हम उससे क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? राजतंत्र। चिरंतर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नश्वर। चिरंतर जो हमेशा रहे, ठीक है। और नश्वर वो होता है जो नष्ट नहीं, जो नष्ट होने वाला हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? ज्येष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा कनिष्ठ। कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ किसको कहते हैं? जैसे आप बोलते हैं ना ज्येष्ठ भ्राता, तो ज्येष्ठ भ्राता का अर्थ होता है बड़ा भाई, ठीक है। उसके बाद कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? छोटा। जैसे कनिष्ठ भ्राता बोलते हैं तो कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, ठीक है। विधि। विधि विधि एक प्रकार का नियम होता है, तो विधि का अर्थ हो जाएगा नियम। विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषेध। जारज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? औरस। और जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल। जटिल मतलब होता है कोई चीज़ कठिन हो, कठिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल। और जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल। इसके बाद आते हैं हम जंगम। जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर। जंगम का अर्थ क्या हो जाएगा? गतिशील। जैसे कोई चीज़ चल रही हो वो गतिशील है, और कोई चीज़ रुक जाए तो वो स्थिर हो जाती है, यानी कि अचल हो जाती है। तो जंगम का अर्थ अगर आपको पता होगा तो आप उसका विलोम शब्द अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसका अर्थ जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने साइड में लिख भी दिया है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर। तामसिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सात्विक, ठीक है। तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आलोक। तिमिर का जो हमारा अर्थ होता है वो क्या होता है? अंधकार। तिमिर को हम अंधकार बोलते हैं। और तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आलोक, ठीक है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंद। तीक्ष्ण मतलब होता है बहुत तेज, और मंद मतलब होता है धीरे, ठीक है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। तृष्णा का विलोम शब्द हो जाएगा वितृष्णा। तृष्णा का अर्थ क्या हो जाएगा? लालसा। किसी चीज़ को पाने से, हमें गवर्नमेंट जॉब पाने की लालसा है तो वो क्या हो जाएगी? तृष्णा हो जाएगी। और आपको जैसे वितृष्णा क्या होती? इच्छा ही समाप्त हो जाए, ठीक है, कि अब हम मेरे से नहीं हो सकता, तो उसकी इच्छा क्या होती? समाप्त होती, तो क्या हो जाएगा? वितृष्णा। दिवस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विभावरी। विभावरी। दिवस का अर्थ होता है दिन, ठीक है। और विभावरी का अर्थ क्या हो जाएगा? रात। तो एग्ज़ाम में आपको विभावरी लिख के आएगा। दिवस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विभावरी। अगर विभावरी का अर्थ आपको पता होगा तो ज़रूर आप कर पाएंगे, क्योंकि दिवस का तो आपको पता ही होता है, ठीक है। तो विभावरी क्या हो जाएगा? ये रात का अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद है धनी। धनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? निर्धन। निष्कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा कलुष। निष्कलुष का अर्थ होता है हमारा निष्पाप, ठीक है। और कलुष का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? पाप। नष्ट का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? सर्जन। कोई चीज़ हमारी नष्ट हो जाती है और उसको फिर से बना दिया जाता है, तो वो उसका अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? सर्जन। इसके बाद आते हैं नवीन। नवीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन, ठीक है। नवीन का मतलब होता है नया, प्राचीन मतलब होता है बहुत पुराना। निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्तुति। निर्बल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सबल। और निरामिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आमिष। निरामिष किसे कहते हैं? जो मांस नहीं खाते उन्हें निरामिष कहते हैं, जो मांस खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आमिष बोलते हैं। निर्भीक का विलोम शब्द क्या होता है? कायर। निर्भीक का अर्थ होता है जो नहीं डरता हो। कायर मतलब होता है जो डरता हो, ठीक है। नश्वर का विलोम शब्द क्या हो जाए? जो नष्ट होने वाला हो। शाश्वत, जो हमेशा रहे, ठीक है। जागृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुषुप्त, ठीक है। जागृत मतलब होता है जागना, और सुषुप्त का अर्थ हो जाएगा सोना। तो जागृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुषुप्त। राग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? द्वेष। अतरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहिरंग। अतरंग का अर्थ होता है अंदर, बहिरंग का अर्थ होता है बाहर, ठीक है। महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तुक्ष, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं एकाग्र। एकाग्र का विलोम शब्द क्या होता है हमारा? चंचल। उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? ऊषर। उर्वर का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे
जो हमारी ज़मीन क्या होती है, उपजाऊ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो उर्वर होती है। और जो ज़मीन जिस ज़मीन में हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि कोई खेती नहीं कर सकते, वो ऊसर होती है, उसको ऊसर बोलते हैं। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। अभिज्ञ कौन होता है, जो जानकार होता है वो अभिज्ञ होता है, और अनभिज्ञ कौन होते हैं, जो अनजान होते हैं। ऐसे अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ। ये दोनों इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद ज़रूर करके रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में और यूपीपी के एग्ज़ाम में। ये इम्पॉर्टेंट हर किसी न किसी पेपर में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, इसलिए याद कर लेना इनको, ठीक है। खंडन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मंडन। घात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिघात। तेजस्वी का विलोम शब्द हो जाएगा निस्तेज। श्रोता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वक्ता। श्रोता कौन होता है, जो सुनता है, और वक्ता कौन होता है, जो बोलता है, उसे वक्ता कहते हैं। तो श्रोता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वक्ता। ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वक्र। ऋजु का अर्थ होता है सीधा, वक्र का अर्थ क्या हो जाएगा, टेढ़ा, ठीक है। उपमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उपमेय। उपमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उपमेय। मानवीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अमानवीय। जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, चेतन। तृष्णा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, वितृष्णा हो जाएगा। वादी का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिवादी। अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, विराग हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। कृपा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कोप हो जाएगा। अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। अधम का अर्थ क्या हो जाएगा, नीचे, और उत्तम का अर्थ क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। उसके बाद संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह। संधि का अर्थ होता है मेल, विग्रह मतलब होता है उसको तोड़ देना, ठीक है। हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विषाद। और मृषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रुक्ष। मृषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, रुक्ष। मृषण का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, चिकना। और रुक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, खुरदुरा। आहूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनाहूत। उदयाचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अस्ताचल। अपव्यय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मितव्ययी। अपव्यय किसे कहते हैं, जो ज़्यादा खर्च करता हो, और मितव्ययी किसे कहते हैं, जो कम खर्च करता हो। यौवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, बुढ़ापा। यौवन मतलब जवानी होती है, ठीक है, और उसका विलोम शब्द कभी कभी जरा आ जाता है, और कभी कभी बुढ़ापा भी दे देते हैं, ठीक है। तो आपको इसका अर्थ जरूर पता रहना चाहिए, जरा किसे बोलते हैं, कभी कभी ऑप्शन में जरा दिया रहता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अर्थ आपको पता होगा तभी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो यौवन का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, जरा भी होता है, कभी कभी एग्जाम में बुढ़ापा भी दे देते हैं, ठीक है। धनवान का विलोम शब्द होता है अकिंचन। धनवान का मतलब जिसके पास पैसा रुपया सब कुछ हो। अकिंचन का विलोम शब्द, अकिंचन का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, जिसके पास कुछ भी नहीं हो। उसके बाद है अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विरक्ति, ठीक है। और गत्यात्मक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्थिर। उसके बाद अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा, सनाथ। अनाथ का जिसके माता पिता नहीं हो। सनाथ मतलब जिसके साथ उसके माता पिता हों, साथ हों। इसके बाद आते हैं हम कृपण। कृपण का क्या अर्थ होता है, दानी, ठीक है। अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्ययन। अर्जन का अर्थ होता है कमाना, ठीक है। व्ययन का मतलब होता है खर्च करना। तो अवर का विलोम शब्द इसका क्या बोलेंगे, अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसके आगे देखते हैं। आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण, ठीक है। अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अनुज। अनुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिरूप। अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्ययन। अभी हमने बताया था पीछे, अर्जन का अर्थ क्या होता है हमारा, कमाना। व्ययन का अर्थ क्या हो जाएगा, खर्च करना। अवनत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उन्नत। और अधिकृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनधिकृत। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि बोलते हैं, जहाँ कम वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं हम, अनावृष्टि बोलते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंबर। अवनी का अर्थ क्या हो जाएगा, अवनी किसको बोलते हैं, हम पृथ्वी को अवनी बोलते हैं। तो अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंबर। अंबर किसको बोलते हैं हम, आकाश को बोलते हैं। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऐसे ही प्रतिकूल, ठीक है। अनुकूल का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिकूल। उसके आगे देखते हैं, आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंत।
आदि का अर्थ क्या हो जाएगा? आदि का अर्थ होता है प्रारंभ करना, ठीक है। अंत मतलब होता है समाप्त करना। आर्द्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शुष्क। आर्द्र का अर्थ क्या हो जाएगा? गीला। शुष्क, गीला का अर्थ क्या हो जाएगा? सूखा। आर्द्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शुष्क। आर्द्र का अर्थ क्या हो जाएगा? गीला। ये याद रखना, ठीक है। कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दाता, ठीक है। ऐहिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पारलौकिक। ऋजुता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्रता। कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर। ये सारे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हम लेके आए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है। कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मधुर। चोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शाह। जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? चेतन। उसके बाद आते हैं भूगोल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? खगोल, ठीक है। और अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। यहाँ पे जान लेते हैं भूगोल का और खगोल। भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहते हैं, भौगोलिक शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। अगर अंतरिक्ष के बारे में जब अध्ययन करते हैं उसे खगोल शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। अल्पज्ञ का मतलब होता है थोड़ा। बहुज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। कृश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुष्ट या स्थूल और अकृश। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आप तीनों विलोम शब्द जरूर याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कृश का विलोम वो क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? कमज़ोर। कृश का विलोम शब्द हमारा पुष्ट होता है, स्थूल होता है, अकृश होता है। उद्धत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुद्धत, और उसको विनीत भी बोल सकते हैं। उद्धत का अर्थ क्या होता है? अभिमानी, ठीक है। और अनुद्धत का अर्थ क्या हो जाएगा? विनयशील, विनम्र इंसान जो होते हैं उन्हें अनुद्धत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। उसके बाद कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? आजर्व, ठीक है। कौटिल्य का अर्थ यहाँ लिखा है टेढ़ापन, और आजर का अर्थ क्या हो जाएगा? सीधा और सरल, ठीक है। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विहित। अपशकुन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शकुन। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों को कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम हमको लिख के कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि हम आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ।